पीएमए लॉन्ग कोर्स में आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस तरह टेस्टेड करवाने हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इनकी ये स्टेपल करते हुए तरतीब क्या रखनी है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और मैं ये सारे आपको दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ और दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लिखे कौन कौन से हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स का अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है प्रिपरेशन के हवाले से, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं डेली जूम ऐप पर, जिसमें आपको A to Z 100% तक प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ में PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपसे लिए जाते हैं तकरीबन 18 से 20, और ये वही होते हैं जो कि PMA के अंदर आपके आएंगे। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर ये कोर्स जो है ना आपने ज्वाइन करना है। तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़। तो आपने किसी भी सर्च ब्राउज़र पर आ जाना और वहाँ पर लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी, और नीचे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ एड्स नज़र आएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएमए लॉन्ग कोर्स का ये ऐड है हमारे पास, और इसमें व्यू डिटेल या जो एंड पे लिखा हो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और सेकंड लास्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ASNRC, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ गए। मैं यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है ना वो किस किस तरह से करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने, मैं सारा आपको दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकली। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है जी कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ASNRC। जितने भी बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने लाजमी लेके जाने हैं जब टेस्ट देने जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है जी ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिटेल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक FA FSC इक्विवेलेंट। मतलब आपने एक तो मैट्रिक की सनद लेके जानी है और साथ में इंटरमीडिएट की, जिन्होंने फर्स्ट ईयर की बेस पे किया वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड, और साथ में होप सर्टिफिकेट जिनकी इंटरमीडिएट कंप्लीट है वो अपने इंटर का रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक की जो सनद है जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे। दो चीज़ें होगी। सेकंड नंबर पर हमारे पास है जी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर्स एंड अबव। अगर आप 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं तो आईडी कार्ड मस्ट है। अगर नहीं बना हुआ तो नादरा से आप बनवा सकते हैं, लेकिन जब आपका टेस्ट आ जाता है तब तक अगर आईडी कार्ड ना बना हो तो वो नादरा से एक टोकन भी मिल जाता है आईडी कार्ड का, जो अप्लाई करने के बाद वो भी चल जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि बे फॉर्म वो लेके जाएंगे जिनकी 18 ईयर्स से बिलो है एज, और वो साथ में किसी गार्डियन फादर वगैरह का आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाएंगे, और साथ में बे फॉर्म लेके जाएंगे। वो दो चीज़ें। थर्ड नंबर पर है जी वन सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स हमने 3 देखे, मैट्रिक की सनद है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड है और आपका आईडी कार्ड है। तीनों की आपने 2-2 फोटो कॉपीज़ करवा लेनी है। 2-2 फोटो कॉपीज़ करवाएंगे तो 6 फोटो कॉपीज़ होगी और 3 चीज़ें ओरिजिनल होगी, 9 डॉक्यूमेंट्स। और फोटो कॉपीज़ को आपने अटेस्टेड करवाना है किसी भी क्लास 16 या क्लास 1 से, गेस्टेड ऑफिसर से 16 स्केल से अबव या 16 स्केल वाला, उनसे आपने 6 की 6 फ़ोटो कॉपीज़ है वो टेस्टेड करवा लेनी एक साइड से, फ्रंट से। और वो आपका पुलिस के साथ हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, पुलिस का, बैंकिंग का, फाइनेंस का, एग्रीकल्चर का, आपके फोर्सेस के रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन के रिलेटेड हो सकता है, उससे आपने स्टम्प करवा लेना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से स्टम्प करने लगा हूँ। तो 3x पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोज़ ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक बाय प्रिंसिपल या क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर। जो आपकी 3 कलर्ड फ्रेश फ़ोटोज़ होंगी उनको आपने ड्यूली फ्रंट और बैक दोनों से टेस्टेड करवाना है। बाकी जो 6 डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटोज़ कॉपीज़ दिखाई, मतलब बताई, वो आपने एक साइड से, तो 3 आपने फ्रेश फ़ोटोज़। जो हमारे पास सेकंड लास्ट है वो ये कि ओरिजिनल एज वेल एज 1 फोटो कॉपी ऑफ नोट रिकमेंडेड लेटर बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ISSB आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपीटर कैंडिडेट्स। अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हो, यानी पहले एक दफ़ा आपने ISSB दे चुके हो, तो उस ISSB से अगर नोट रिकमेंड हुए उसका आपने नोट रिकमेंड का लेटर भी लेके जाना, चाहे वो एयरफोर्स का था, नेवी का था या जो भी था, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी आपने करवा लेनी है। लास्ट वन है कि ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो आपका कोई भी ओल्ड पुराना आइडेंटिटी कार्ड है उसको आपने जो है ना वो दोबारा से बनवाना है, ओल्ड वाला वहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। चलते हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ आपको किस तरह आपने लेके जाने हैं, साथ में रोल नंबर स्लिप भी दिखा देता हूँ और साथ में मैं आपको टेस्ट भी कर देता हूँ चीज़ें। चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो ये मेरे पास जैसे मेरी पिक्चर है, यहाँ पर आपने 2 पिक्चर जो है ना वो लगानी है। मैंने एक लगाई हुई है, आपने 3 लेके जानी है, 2 यहाँ पर लगा देनी है, और ये ड्यूली अटेस्टेड होनी है। ड्यूली से मुराद ये कि ये बैक से भी, ये आपको नज़र आ रही है, ये बैक से भी अटेस्टेड है, 2 आपने यहाँ पर लगा देनी है।
और ये 2 फ़ोटो कॉपीज़ आपने अपने जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी और टेस्टेड होनी चाहिए, साथ में सिग्नेचर और ये टेस्टेड है। और नीचे आपकी रोल नंबर स्लिप है और रोल नंबर स्लिप पे एक यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो लगानी, वो भी ड्यूली टेस्टेड हो। बिल्कुल इसी तरह 3 फ़ोटो आपने लेके जानी है, 2 इधर लगा देनी है और एक अपनी यहाँ पर लगा देनी है। आगे फिर हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है। ये जो रिज़ल्ट कार्ड है ये हमारे पास है जो आपका मैट्रिक है उसकी 2 फ़ोटो कॉपीज़ है, पहली और ये सेकंड हमारे पास है। ये मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की आपकी फ़ोटो कॉपी, बेसिकली ये सनद है क्योंकि यहाँ पर ये स्टम्प लगी हुई है, सनद है, ये आपका रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया इंटरमीडिएट, ये उसकी फ़ोटो कॉपी है रिज़ल्ट कार्ड की, ये भी उसी इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कॉपी है। तो टोटल आपके पास कितनी होगी, 2 ये होगी इंटर की और 2 ही मैट्रिक की, तो 4 हमारे पास ये फ़ोटो कॉपीज़ होगी और 2 हमारे पास ये आईडी कार्ड की होगी। तो ये आपने 6 फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है और साथ में 3 ये वाली। अगर होप सर्टिफिकेट पर अप्लाई किया है तो मैं आपको होप सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, ये भी अटेस्टेड है, इसकी भी आपने 2 फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है। ये आप फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट और भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह आपने होप सर्टिफिकेट और साथ में फिर आपने फर्स्ट ईयर का जितना रिजल्ट कार्ड होगा उसकी फ़ोटो कॉपी साथ में लेके जानी है। ये तो फ़ोटो कॉपीज़ होगी, साथ में आपने ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके जाने हैं, ठीक हो गया। और ये रोल नंबर स्लिप मैंने वैसे सेंटर डाउनलोड की है वहाँ से इंटरनेट से, तो आपने इनकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं और साथ में ये फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।